आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जो सोशल कॉजेस से जुड़े हुए हैं। आपका पानी फाउंडेशन है जिसके साथ हमारा नेटवर्क भी, हम लोग भी एसोसिएटेड हैं। बड़ा काम है पानी के लिए, लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित करना गर्मी के मौसम में। वजह क्या है? मैंने ऐसी चीज़ें इतिहास में पढ़ी हैं कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे क्या करते थे, आमिर खान क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमने 3 सीज़न किए थे सत्यमेव जयते के, और उसके बाद सत्या जो डायरेक्टर हैं, हमारे बहुत ही गहरे दोस्त हैं, सत्यजीत भटकल, वो और मैं बात कर रहे थे कि हम 4था सीज़न शुरू करें और कौन से टॉपिक्स ले सकते हैं। और हमारे पास एक्चुअली लिस्ट भी बनी हुई थी कई टॉपिक्स जो हम उठाना चाह रहे थे, लेकिन हम दोनों को लगा कि एक्चुअली हमें यही काम करना है, लेकिन एक टॉपिक को लेके उस पर ही काम करना है। क्योंकि हम एक्चुअली सत्यमेव जयते में कर क्या रहे थे, हम एक्चुअली कम्युनिकेटर्स थे। हम कोई भी एक इशू लेते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट्स नहीं हैं। लोग हैं जो अल्कोहलिज्म, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स इन दैट। हम उस एक्सपीरियंस, उस लर्निंग, उस डेटा को समझ के एक जज्बाती तरीके से लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों के दिल तक वो बात पहुंचे। हम लोगों को लॉजिकली लोगों को नहीं समझाना है, हमको इमोशनली लोगों को समझाना है कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या? Just provoke a thinking, and that is what we try to do in Satyam Jayate. We felt कि we should remain communicators. यहाँ हमारी strength है, we know how to communicate. Let us remain communicators, but let's work in an issue and in a geography and stay with that, as opposed to taking one topic every week. So we chose water and we chose Maharashtra. हम दोनों महाराष्ट्र के हैं, सत्या और मैं, और तो हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं। और इसके अलावा हर साल हम पढ़ते थे महाराष्ट्र में पानी की तकलीफ है, तो वी डिड 1 year of research and then we started पानी फाउंडेशन। एंड एसेंशियली इट इज़ अ, देखिए महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन में और एरिया में, तो वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अ कंट्री इन यूरोप इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग इन दिस ज्योग्राफी, इन दिस साइज। तो किसी भी सरकार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल है। करीबन 45,000 पंचायत हैं महाराष्ट्र में, और करीबन 86,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, और रफली 40% ऑफ महाराष्ट्र कम्स अंडर रेन शैडो, जो जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो एक साल हमको लगा ये सब समझने में, एंड वी रियलाइज कि ये इतना बड़ा है कि फॉर एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, एनी वन गवर्नमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो द वन थिंग दैट कैन होप टू गेट यू देयर इज द पीपल्स मूवमेंट। अगर हर गांव में, देखो साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है पानी कम होने का, जो अभी तक हम लोगों को समझ में आया है, जैसे जो महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, इज डिसेंट्रलाइज वाटरशेड मैनेजमेंट। जहां बारिश हो रही है वहीं रोक दो, उसको वहां से मत जाने दो, और फिर वो वहां जहां आपकी बारिश हुई है उसको इस्तेमाल करो, भूजल आपका बढ़ा दो। हर गांव अगर महाराष्ट्र में वाटरशेड मैनेजमेंट करे तो थियोरेटिकली 1-2 साल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, राइट, एज पर थियोरी। But how to get every village to do its own work? So that was the exercise we started. जहाँ हम एक जैसे टेलीविजन पे सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमने वाटरशेड मैनेजमेंट का कॉम्पिटिशन शुरू किया। एक्चुअली ये शायद मैं पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ इसके बारे में हिंदी में। नॉर्मली मैं मराठी में बात करता हूँ इसके बारे में, तो शायद मुंबई में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वी वर थिंकिंग कि इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। तो हमने उस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया दैट हाउ टू गेट पीपल एक्साइटेड। एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हम लोग ने काम किया है, जिस गांव में हमने काम किया है, द काइंड ऑफ स्पिरिट पीपल हैव शोन इज सो, इट गिव्स अस सो मच होप, सो मच होप कि एक गांव जहाँ कुछ नहीं है वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक चीज़ करेंगे और वो करके दिखाते हैं। हम ना उनको पैसे दे रहे हैं, ना हम उनको मशीन्स दे रहे हैं, ये उनकी समझ है, उनकी कोशिश है, उनकी मेहनत है जिससे वो कर रहे हैं। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।